हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे और 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, मैं बुक में सॉल्व कराती हूँ और बुक में आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक, ये रही आपकी एक्सरसाइज 3.5। ये नोटबुक में करना है, डू इट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन भी लिखोगे और आंसर भी लिखोगे। ठीक, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप डिविजिबिलिटी रूल देखो। जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो जो हैं 3 से डिवाइड जब करते हैं तो हम 3 को सारे नंबर से प्लस करते हैं, सारे नंबर प्लस करके फिर 3 से डिवाइड वाला फॉर्मूला। 9 का जो रूल है वो अलग है, तो इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है फॉल्स है। सेकंड है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये इसी का उल्टा हो गया। देखो, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, सपोज 27 है, 27 जो है 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो वो कह रहा है वो 3 से भी डिवाइड होगा। हाँ जी, 3 से भी। 3 9 द 27, 9 3 द 27, तो ये हो गया ट्रू। लेकिन 3 वाला नंबर 9 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 और 6 से भी डिवाइड होगा। 18 से डिवाइड होगा, 3 और 6 से डिवाइड होने का मतलब है कि 3 का डिविजिबल भी देखेंगे हम, 6 का डिविजिबल भी देखेंगे, तो वो 18 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 के टेबल में 6 आता है, 6 जो है 3 से 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 to the 6। ठीक है, और 6 जो है 6 से 18 डिवाइड हो जाता है, 18 6 3 द 18। ठीक है, और 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में 3 नहीं आता। ठीक है, 6 के टेबल में आता है, मतलब 6 जो है 6 के टेबल में भी आता है, 6 1 6। वो कह रहा है 18 से भी वो डिवाइड होगा, तो फॉल्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 18 से भी डिवाइड हो, क्योंकि ये दोनों छोटे नंबर हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10, कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो 9 और 10 से दोनों से डिविजिबल हो, तो वो 90 से भी डिवाइड होगा। हाँ, होगा। जैसे 10 9 द 90, 90 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो है 90 से भी डिवाइड हो रहा है, ये दो नंबर 90 जो है 90 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए ये ट्रू है। इफ़ टू नंबर्स आर कोप्राइम, कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका 1 कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अगर दो नंबर कोप्राइम हैं तो उनमें 1 जो है एटलीस्ट 1 मस्ट बी प्राइम। उनमें से एक नंबर प्राइम होना चाहिए? नहीं, प्राइम नहीं होना चाहिए, 1 कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए ये फॉल्स है। एफ जो है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 का टेबल है, सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से होते हैं, वो 8 से भी डिवाइड होगा? नहीं, वो 8 से नहीं डिवाइड होगा। 4 में जितने नंबर आते हैं, जैसे 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24। अब ये जो नंबर है ये सारे 8 से डिवाइड हो जाएंगे? तो नहीं होंगे। ठीक है, ये एफ तक हो गया। अभी 3 पार्ट और, एफ जी एच है अभी और पार्ट्स, तो पेज टर्न करती हूँ मैं। जी पार्ट, सारे नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं, सारे नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं, 8 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे, तो ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद एच जो है, अगर एक नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर, अगर एक नंबर 2 नंबर को अलग अलग तरह से डिवाइड करता है, तो इसका मतलब वो डिवाइड करेगा उनके सम को भी, मतलब उनको प्लस करेंगे तो भी डिवाइड करेगा। हाँ जी, तो भी डिवाइड करेगा। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर, अगर 2 नंबर को प्लस करके
उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो दो नंबर भी उससे डिवाइड होंगे, नहीं, वो दो नंबर उसको डिवाइड नहीं करेंगे। फॉल्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्टिविटी का भी था, फैक्टर ट्री जो आपको बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5 का। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन 2 करने के लिए हम फैक्टर ट्री का एग्जाम्पल करेंगे। देखो, फैक्टर ट्री का एग्जाम्पल करने के लिए हमें LCM आना चाहिए, फैक्टर ट्री, ठीक है। LCM लोएस्ट, ये आप इंट्रो में लिख सकते हो, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे 12 है, 12 का LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे 12 का। कैसे निकालेंगे? देखो, ये 12 लिखा हमने, 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में नहीं लिखना, 1 में तो सारे नंबर आते हैं, 1 नहीं लिखना। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 द 12, ठीक है। पूरा पूरा जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, 2 6 द 12। अब जो 6 है वो किस टेबल में आता है? 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, लेकिन हम 2 वाला लेंगे, छोटा नंबर। 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है? 2 3 द 6, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब यहाँ पर आप आंसर लिखोगे 2 3 द 6। डिवाइड करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब 3 कहाँ आता है? 3 के टेबल में आता है 1। अब इस LCM का हम बनाएंगे फैक्टर ट्री। अब बनेगा फैक्टर ट्री। देखो, जिस नंबर का LCM निकाला था वो नंबर आएगा सर्कल में, ठीक है। फैक्टर ट्री बनाने के लिए अब ये 12 है, 12 को 2 हिस्सों में बांटेंगे। 2 हिस्सों में इसलिए बांटेंगे, एक नंबर से डिवाइड करेंगे और एक हमारा आंसर आएगा। जैसे 2 से डिवाइड करा और 6 आंसर आया, तो 2 6 द 12। अब देखो, अब 2 तो 2 के टेबल में ही आता है, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम 6 को तोड़ेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर देखो 6 को 2 से डिवाइड करा तो 2 और 3, फिर 6 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2 और 3। अब 2 अपने टेबल में आता है और 3 भी अपने टेबल में आता है। तो इस तरह से फैक्टर ट्री आपका बनेगा। एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ मैं आपको। जैसे 18 है, 18 का फैक्टर ट्री बनाओ, ठीक है। अब 18 का फैक्टर ट्री बनाने के लिए 18 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 द 18, पूरा पूरा रिमाइंडर आ गया 0। अब 2 और 9 लिखना है, तो 2 से डिवाइड करा और 9 में डिवाइड हो गया, 2 9 द 18। अब 2 तो अपनी टेबल में आता है, उसको नहीं करना, हमने 9 करना है। 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, छोटा नंबर लेना है, 3 3 द 9, पूरा रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखो, ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये 2 और ये 3 और ये 3, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर है जो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा। तो फैक्टर ट्री इस तरह से बनेगा। ये आपका इंट्रो हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो, आंसर जब हमने लिखना है, उन्होंने पहले से ही कुछ बनाकर दिया हुआ है हमें 60 का। 60 को उसने 6 से डिवाइड करा, 60 को अब मैं आपको यहाँ डिवाइड करके दिखाती हूँ। इसका 60 को उसने 6 से डिवाइड करा है तो 10 आ गया, 6 10 द 60, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 को 2 से डिवाइड कर रहा है वो, तो कहाँ पर आएगा? 2 3 द 6, तो 2 3 द, इसको मान लो 3, ठीक है। अब 10 जो है, 10 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में भी आता है, तो 5 के टेबल में कहाँ पर आता है? 10, 5 2 द 10। तो ये आपका फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया, आंसर लिख दिया। ये भी आंसर है हमारा और ये भी आंसर था, क्योंकि बुक में क्वेश्चन डला हुआ है इसी तरह से। बी पार्ट देखो, 60 को उसने 30 से डिवाइड करा, 30 से 60 को डिवाइड करा, तो 30 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 32 द 60, तो ये आंसर हो गया 2, 32 द
60। अब इस 2 को तो तोड़ना नहीं है, इस 30 को उसने 10 से डिवाइड करा। 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 3 पर, तो ये 3 आंसर हो गया। फिर ये 10, अब यहाँ पर देखो 10 2 5 द 10 लिखो या 2 5 टू द 10 लिखो, एक ही बात है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 5 द 10। फैक्टर ट्री क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैक्टर, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जो भी एलसीएम आपको सिखाया था मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता? 2 भी आता है, 3 भी आता है, सब सारे नंबर आ जाएंगे, तो इसमें क्या नहीं आएगा? 1 जो है एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। 12, जैसे 12 है, कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर ये 12 है, मैंने आपको बताया था ये 12 कॉम्पोजिट नंबर है। इसको हम 1 से भी नहीं डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, और हम 12 से भी डायरेक्ट नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको तोड़ना है हमें, ठीक है। इसलिए हम 1 से और नंबर इटसेल्फ, मतलब अपने ही नंबर से वो नहीं तोड़ा जाएगा। तो हम लिखेंगे 1, आंसर में लिखेंगे हम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये दो नंबर जो हैं, ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम में यूज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 9। ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर 9 होता है, ठीक है। अब ये तो 1 डिजिट हो गया। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो कितना हो जाएगा? 99। 3 डिजिट में कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। 4 डिजिट में कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 9। तो अब आपको ग्रेटेस्ट डिजिट का पता चल गया, 4 टाइम्स 9 हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया ग्रेटेस्ट डिजिट। तो वो कह रहा है कि पहले 4 डिजिट ग्रेटेस्ट लिखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो। तो हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। आंसर में लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? 4 टाइम्स 9, ठीक है। 5 डिजिट बोलेगा तो 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। अच्छा, अब वो बोल रहा है इसका प्राइम फैक्टर निकालो। इसका क्या निकालो? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का क्या मतलब होता है? प्राइम फैक्टर का मतलब होता है एलसीएम। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999, ठीक है। तो 999 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब ये 999 किससे जाएगा? 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 द 9, 3 द 9, 3 द 9 और 3 द 9। अब ये 3 किससे जाएगा? 3 जाएगा 3 से। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 1 द 3। अब ये जो है 11 देखो हमें पता है ये 11 से जाएगा, पर कैसे जाएगा? 11 1 द 11। ये दो नंबर इकट्ठे चले गए तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि अगले दो नंबर हम इकट्ठे उतारेंगे, ठीक है। तो 11 1 द 11, 0 इसलिए बीच में आया क्योंकि दो नंबर इकट्ठे हमने नीचे उतारे हैं। तो 11 से जब हम करेंगे तो 101 आएगा। अब 101 किस टेबल में आता है? 101 के टेबल में आता है। तो 101 जो है 101 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 999 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी करना है नोटबुक में और ये सब लिखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने हैं। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए उसका भी बता देती हूँ आपको, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं। देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट 1 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10। ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 100 स्मॉलेस्ट। इसी तरह स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? जब स्मॉलेस्ट लिखा होगा ना तभी लिखना है ये, 1 2 3 और 4। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब इस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 के साथ 0 लगाना है, लेकिन टोटल 5 नंबर होने चाहिए। 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000। अब इसको करेंगे हम डिवाइड। किससे जाएगा? 2 से जाएगा। देखो डिवाइड करके दिखाऊंगा। 2 से 2 5 द 10। ठीक है। अब ये बची 3 0, ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से गया 2 5 द 10 और 1 2 3। अब 0 है पीछे लास्ट में, तो 2 से जाएगा ही जाएगा। पहला रूल है ये डिविजिबिलिटी का। ठीक है, 5 1 2 3। अब 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो 5 से छोटा नंबर 2 2 द 4। यहाँ आया 1, ये वाला 0 नीचे उतरेगा। ठीक है, और 2 5 द 10 हो गया। अब बचे ये 2 0, तो ये 2 0 आ जाएंगे यहाँ पर। तो 2 से डिवाइड करा तो आ गया 2 5 0 0। ठीक है, अब फिर हम करेंगे 2 5 0 0 को 2 से डिवाइड। 2 1 द 2, फिर 5 नीचे आएगा, 2 2 द 4, अगेन 1 बचा, ये 0 नीचे आ गया, 2 5 द 10। ठीक है, और अब बचा ये एक सिंगल 0, तो ये एक सिंगल 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 5 0। अब इस 1 2 5 0 को अगेन 2 से हम डिवाइड करते हैं। 1 2 5 0 को 2 से डिवाइड करा। ठीक, इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 द 12 0 हो गया। अब यहाँ 5, एक नंबर उतारा है ना, तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। अगर दोनों नंबर नीचे आते तो यहाँ 0 आ जाता। अब लिखेंगे 2 2 द 4, 5 से छोटा नंबर, और 2 5 द 10, तो 6 2 5 आ गया। 6 2 5। अब है पीछे लास्ट में 5, अब किससे जाएगा? 5 से। तो 6 2 5 को 5 से डिवाइड करते हैं। 6 2 5 को 5 से डिवाइड करा। 5 1 द 5, 2 नीचे आ गया, 5 2 द 10, अगेन 5 नीचे आ गया, और 5 5 द 25 आ गया 125। 125 को 5 से डिवाइड करा, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 को 5 से डिवाइड करा, 5 2 द 10, 2 बचा, और ये 5 नीचे आ गया, 5 5 द 25, तो 25 आ गया। अब इसको तो ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है? 5 पर आता है। ठीक है, और 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है? 1 पे। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे डिवाइड करके आप
किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 कितना निकला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, ये हमारा हो गया आंसर 5। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स, मतलब यही वाले प्राइम फैक्टर्स निकालनी है हमें, जहां प्राइम फैक्टर की बात होगी मतलब एलसीएम निकालना है। एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पर 2 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 1729 का निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है। नाउ स्टेट, उसका रिलेशन निकालना है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे, एक के बाद एक जो नंबर आ रहा है उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले 1 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अब 1729 है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना है, वो 1729 किस नंबर से जाएगा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा आपको, सोचो, दिमाग लगाओ। ये 7 से जाएगा। वैसे देखो यहाँ डिवाइड करके बता देती हूँ। 7 1 7, 7 2 14, 2 14, 7 में से 4 गया 3, ये 2 नीचे उतारा, 7 3 21, 7 4 28, 29 30 31 32, 4 बचा और ये 9 नीचे उतार लेंगे, 7 7 49। ठीक है, तो आ गया 247, 7 से डिवाइड कर दो। अब 247 किस नंबर से जाएगा, 247 जाएगा 13 के टेबल से, और 13 के टेबल से जब डिवाइड करोगे 247 को तो आंसर आएगा 19। फिर 19 अपने ही टेबल में जाएगा, 19 1 19। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब वो कह रहा है कि इसका रिलेशन निकालो, जो एक के बाद एक नंबर आ रहा है, जो एक के बाद एक नंबर आ रहा है। ठीक है, पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देती हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो लगेगा वो तो सिंपली लग गया, 7 13 19, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, बी पार्ट लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। मतलब इसमें से इसको माइनस करा और इसमें से इसको माइनस करा। असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अब 13 में से 7 को माइनस करेंगे और 19 में से 13 को माइनस करा, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम को। ठीक है, अब हमने ये कर दिया, तो हम देखेंगे वी सी दैट द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस बिटवीन हमने करा है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में वो कितना आया है, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 6। आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.5 का, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। उसका जो आंसर है वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट और विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको फटाफट से 3 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। एग्जाम्पल 1 हम लिखेंगे, एग्जाम्पल 1। ठीक है, आंसर में एग्जाम्पल 1 लिखेंगे हम। ये आंसर है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सोचो, मैंने सोचा 20, 21 और 22। ठीक है, 20 जो डिवाइड होता है 2 से, 21 डिवाइड होता है 3 से, और दोनों जब डिवाइड होंगे तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ, अब लिखेंगे प्रोडक्ट
ऑफ 20, 21, 22 इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई जब करेंगे। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9240 और 9240 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक, एग्जाम्पल 2 देख लो अब। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाला, ठीक है, वो 2 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो तभी वो नेक्स्ट, 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो तभी वो नेक्स्ट होगा। 30, 31 और 32, ठीक है। 30 जो है डिवाइडेड बाय 3 है, 32 जो डिवाइडेड बाय 2 है, तो 31 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 30 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 29760 और ये भी डिविजिबल होगा 6 से। हमें सिर्फ एग्जाम्पल देने हैं, तो पेपर में 2 एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। 3 एग्जाम्पल नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दे दी हैं ताकि आपको जो ईजी लगे आप उसको प्रैक्टिस कर सको। थर्ड एग्जाम्पल जो है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे 48, 49, 50। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 48, 49 और 50। 48 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 50 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 48, 49, 50 इज इक्वल टू, आंसर आएगा 11760 इज डिविजिबल बाय 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर डन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।